आने से क्या, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे रोशन सितारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बहुत भी बहुत मिस किया आपको। और मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ओए पहला जज है जिसकी एब्सेंस पे आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। फाखिर भाई आप सुन रहे हो तो मैं वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। मैंने भी मेहताब की तरह झूले लाल पढ़ लिया। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के जश्न बहारा यानी के बसंत स्पेशल में। खबरों के मुताबिक इस वक्त लाहौर में आसमान का रंग नीला नहीं रहा बल्कि रंगीन हो चुका है। गुड्डे गुड्डियां उड़ रहे हैं, लोग ढोल बजा रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, छतों पे लोग जो पड़ोसी होते थे वो रिश्तेदार बन चुके हैं और ये सारा मेला सजा हुआ है पंजाब के दिल, पाकिस्तान के दिल लाहौर में। हम दुआ करते हैं कि भाई ये मेला सिर्फ वहीं तक महदूद ना रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैले ताकि हम इस जश्न को मजीद जोश और खरोश से मना सकें अपने सुपरस्टार्स के साथ। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चले कि आज हमारे इस सेट पे एक अजीब रौनक है। यानी एक तरफ तो हम आसमान पे रंग बिरंगी पतंगे उड़ती देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब फवाद खान साहब इस वक्त सेट पे हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। खुश खबर, खुश खबर, खुश आमदीद, खुश आमदीद। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर कहाँ थे आप? हमने बहुत मिस किया आपको। ये सब बताएं क्यों भाई, कितना मिस किया हमने, जरा तालियां बजा के बताओ यार। ओए अच्छा ठीक है, थैंक यू। पहला जज है जिसकी एब्सेंस पे आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। अजीब बात है, लेकिन चले, कहाँ थे सर आप? इतना खुश हैं कि मैं गायब था कि ये खड़े हो गए तालियां बजाने के लिए। तो फिर खड़े क्यों हुए तालियां बजाने के लिए? प्यार प्यार, लव लव। वो दिल भी बनाओ भाई, दिल भी बनाओ सारे, दिल भी। हाँ ये वाले, ये इसलिए अच्छा वो आगे से हाथ जोड़ रहा है। बहुत भी बहुत मिस किया आपको, आपके मतलब के एपिसोड सारे। बट आज आपसे एब्सेंस से ज्यादा मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सर, बसंत है, बहार है, क्या कहेंगे इस पे? बसंत है, बहार है, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी बैक इन दिस एपिसोड। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया और मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया कि हमारे 4 प्यारे कंटेस्टेंट्स भी पीछे से निकल गए एंड आई वॉज नॉट हेयर टू सी देम गो। एक तरह से अच्छी बात भी है क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है उनको जाते हुए देख के, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी, जो मैं सुन रहा हूँ कि क्या क्या गाया गया और जो जो गेस्ट्स आए हैं यहाँ पे, आई ट्रूली मिस्ड इट एंड आई एम हैप्पी कि आई एम बैक ऑन द बसंत एपिसोड, क्योंकि बसंत जो लाहौर का एक त्यौहार है और जो इसको हम पिछले 20 साल से मिस कर रहे हैं, इट्स फाइनली बैक एंड इंशाल्लाह ये सिलसिलेकार हर साल चलता रहेगा आगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज ये लोग हमें क्या सुनाएंगे बसंत के माहौल में। तो जनाब, जहां आज फवाद भाई आए हैं वहां आज ज़ेब बंगश हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद नहीं है। वो इंशाल्लाह में कल अगले एपिसोड में ज्वाइन करेंगी, तो उनकी अब कमी को हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, जैसे आपको पता है जब एक जज जाता है तो जो मेहमान जज आता है उसको सेलिब्रेट करने का एक अलग मज़ा आता है। और आज जिस मेहमान जज को हम दावत देने जा रहे हैं उनका पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर कंट्रीब्यूशन बताना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक ऐसी सुरीली, एक ऐसी लेजेंडरी वॉइस जिनका अगर सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन बताया जाए तो उन्होंने 150 से ज़ायद फिल्मों में तो सिर्फ प्लेबैक दिया भी। और अगर सिंधी म्यूज़िक में बात की जाए तो सिंधी म्यूज़िक में उनके 300 से ज़ायद एल्बम मौजूद हैं जो कि इन्होंने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा पंजाबी में उनके एल्बम्स मौजूद हैं, उनके बेतहाशा सोलोज मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन पे उनकी सोलो अपीयरेंसेस वो इसके अलावा है, प्रोग्राम पे अपीयरेंसेस उसके अलावा है, और उनके ओरिजिनल्स क्या ही बात है। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हुमैरा चन्ना।
आपकी आमद से ये स्टेज एक बार फिर माशाल्लाह जगमग जगमग करने शुरू हो गया। अब मेरे आने से क्या, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे चांद रोशन सितारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये सब बच्चे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके दम से ही सब रौनकें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए और हमारे जजेस पैनल को आज ज्वाइन कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 6 बार निगार अवार्ड जीतने वाली, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली हुमैरा चन्ना आज हमारे साथ जजेस पैनल में मौजूद है। वक्त हो गया है हमारी आज की पहली परफॉर्मेंस का। ख़वातीन हज़रात, हमारे कंटेस्टेंट्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतने बड़े लेजेंड को सामने देख के थोड़े थोड़े मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ घबरा भी रहे हैं और घबराहट बनती भी है। पहली परफॉर्मर इनको जब से आपने देखा है, आप तो क्या पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया इनके सुरों की, इनकी स्टेज प्रेजेंस की फैन हो चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसी सिंगर जो उम्र में तो है बहुत छोटी लेकिन आवाज है थंडर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फरियाल अंबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरियाल? जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत। क्या सुना रही हो? मैं नहीद अख्तर जी का सॉन्ग सुना रही हूँ, था यकीन के आएगी ये रातां कभी। ज़बरदस्त। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कव्वाली है, हमारी फिल्मी कव्वाली है और इसे ए हमीद साहब ने कंपोज किया है, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ए लिस्टेड कंपोजर्स में से हैं और उन चंद कंपोजर्स में से हैं जो कि नोटेशन लिख के अपना गाना कंपोज करते थे। हारमोनियम पे बैठ के नहीं, नोटेशन लिख के करते थे। और मैं नाहिद अख्तर साहिबा के बारे में तुम्हें बताऊं कि जैसे पॉप म्यूज़िक में नाज़िया हसन की जो कंट्रीब्यूशन है, उस तरह फिल्मी म्यूज़िक की जो पॉप आवाज़ थी वो नाहिद अख्तर के साथ, रूना लैला के साथ आई। तो नाहिद अख्तर का जो पॉप एंगल है फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये जो गाना है मैं अभी से कह सकता हूँ कि ये जो छोटा पटाखा है ना, ये ज़ोर का धमाका करने वाला है। ये गाना तुम्हारे लिए बना है और तुम इससे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी फरियाल। थैंक यू सो मच सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल। तो जनाब फरियाल ने ये एक बहुत मुश्किल गाना अपने लिए चूज किया है। इसको उन्होंने रिहर्स कैसे किया, ये चल के देखते हैं सुपर लाउंज में। अभी जो बसंत हमारा थीम आ रहा है तो उसमें मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ था यकीन। तो वो उर्दू सॉन्ग है और मैं कोशिश करूँगी मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जाए। के आएंगी ये रातां कभी, तुमसे होवेगी, तुमसे होवेगी ये रातां कभी। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब हर जॉनरा गा लूँ, तो ये भी मेरी छोटी सी एक कोशिश थी। ये रातां कभी। तुमसे होवेगी, तुमसे होवेगी मुलाकातां कभी। था यकीन, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। तुमसे होवेगी, तुमसे होवेगी मुलाकातां कभी। था यकीन, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। जाने
यकीन के आएंगे ये रातां कभी, था यकीन के आएंगे ये रातां कभी। आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया। जिसको चाहा था वो आखिर आ गया। एक सपना थी, एक सपना थी यही बातां कभी, था यकीन के आएंगे ये रातां कभी, था यकीन के आएंगे ये रातां कभी। तुमसे आवेगी, तुमसे आवेगी मुलाकातां कभी, था यकीन के आएंगे ये रातां कभी, था यकीन के आएंगे ये रातां कभी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने। और इस सॉन्ग में मैंने एक बात नोट की कि आपकी आवाज़ बड़ी सूट कर रही है इसमें, बड़ी क्रिस्पी आवाज़ चाहिए, क्योंकि जैसे कि बिलाल ने कहा कि नाहिद अख्तर जी की आवाज़ हिप हॉप सॉन्ग्स के लिए, इस तरह के गानों के लिए बड़ी सूट करती थी, तो उनकी बड़ी क्रिस्पी आवाज़ है माशाल्लाह। तो आपने बहुत अच्छा निभाया। अंतरा जो था उसमें टेम्पो विदाउट टेम्पो, वो अंतरा आप कह रहे हो ना, क्योंकि है ही ऐसा, तो उसे निभाना भी बहुत मुश्किल है। आपने बड़े अच्छे अंदाज से, बहुत ही सहल तरीके से उसे निभा के, और फिर आप बीट में उसे आपने कहा, तो बहुत अच्छे, जीती रहो। थैंक यू सो मच मैम। फरियाल, वक्त के साथ साथ तुम्हारी आवाज़ में मैच्योरिटी आ रही है, एक पुख्तगी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है, स्टेज प्रेजेंस में आ रहा है। तुमने Thank you so बहुत much. ही ज़्यादा अच्छा गाया। थैंक यू। हाँ साहब, फरियाल, बुरा ना मनाइएगा, ये वाली परफॉर्मेंस आपकी पहली वाली परफॉर्मेंस से इतनी इम्पैक्टफुल मुझे नहीं लगी। तो गाया आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सुर में तो खैर आप हो ही, तो थोड़ा सा कुछ फ्लॉज थे, क्योंकि अभी ये स्टेज आ गई है। फरियाल, वी कांट स्पेयर, वी कांट लीव एनीथिंग। बहुत अच्छा है, प्लीज क्लैप और फरियाल। थैंक यू सर। फरियाल, मैं थोड़ा सा राहत साहब से इस बात पे ज़रूर एग्री करूँगा। एक आपकी आवाज़ की एक जो सेलिएंट फीचर है वो ये है कि आपकी आवाज़ में अटैक बहुत है। आपका मुझे ऐसे फील होता है कि जो आज आपकी आवाज़ में अटैक था, जो शार्पनेस है, जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, वो शायद आपकी अकेलीज़ हील बन गई है आज, ये मुझे फील हुआ। बाकी आई थिंक जिस एज में आप हैं, आप एक ब्रिलियंट सिंगर हैं, और जिस क्लैरिटी से आप गाती हैं, दैट इज़ समथिंग दैट मैं जिसकी बड़ी दाद देता हूँ। लेकिन आज वो नहीं हो पाया मेरे लिए, मैजिक नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। तो जजेस को फरियाल अंबर की आवाज में आज वाव फैक्टर मिसिंग लगा, लेकिन जोंग यूजर्स, आप, जी हाँ आप, फरियाल अंबर को इस शो में आगे पहुंचा सकते हैं माई जोंग ऐप के थ्रू वोट करके। फरियाल, जिनके पास माई जोंग ऐप नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगी? तो जो आपकी स्क्रीन पर QR कोड आ रहा है, आप उसे स्कैन करें। उसे स्कैन करते ही आप इको स्टार और बिगिन के पेज पर चले जाएंगे। वहाँ से आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे इजीली वोट कर सकते हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। थैंक यू। बसंत है, आसमान पे गुड्डे गुड्डियां उड़ रही हैं, और एक रौनक है, एक पार्टी है, एक महफिल लगी हुई है जगह जगह। और बड़ा शुक्रिया कि ये त्यौहार वापस आ गया है। हम चाह रहे हैं कि आज अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए इस त्यौहार में लगा दे 4 चांद। ख्वातीन हज़रात, हमारी अगली कंटेस्टेंट पूरी तरह से है तैयार, और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए हुमैरा चन्ना जी से ले चुकी हैं वो बेस्ट परफॉर्मर की मोहर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सामिया गौहर। सामिया बच गई है।
बिल्कुल। है ना, खुशी है। जी जी सर, बिल्कुल। तो आज हमने सामिया से सामिया को सुनना है जी जी। और गाना है मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। हमारा अरशद साहिबा की ये कंपोजिशन है जी। और सिंगर भी वही है। तो सामिया जी, मैं नहीं बोल दी क्यों किया चूज आपने? सर बहुत फेस्टिव गाना है और मैंने सोचा कि बसंत का थीम है तो कुछ हल्ला गुल्ला हो, कुछ इस तरह से हो। कुछ जब मैंने सुनी कॉम्पोजिशन तो मैंने कहा ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। आई जस्ट होप कि आज मैंने भी मेहताब की तरह झूले लाल पढ़ लिया। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने ये बोलों पर बिल्कुल गौर नहीं करना क्योंकि मैं नहीं बोल दी नहीं है, आज आपने कहना मैं ही बोल दी। मैं ही बोल दी, हाँ। इंशाल्लाह। चलिए सामिया गौहर साहिबा, हो जाए जी। हो बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। हो बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल कर जट कन में ना पड़, मैनू हर वेले च तरह दा टोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल कर जट कन में ना पड़, मैनू हर वेले च तरह दा टोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। किसे दा भी दोष नहीं कोई, रांझा रांझा करती मैं आपे रांझा होई। हो दे विच किसे दा भी दोष नहीं कोई, रांझा रांझा करती मैं आपे रांझा होई। सोना मन वसे आपे सोने आपे दसे आपे करता है गल्ला आपे खोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। आँख थोड़ी पल विच लंघ जाऊगा, हो पता नहीं सी मैनू इंज लंघ जाऊगा। आँख थोड़ी पल विच लंघ जाऊगा, हो पता नहीं सी मैनू इंज रंग जाऊगा। उठदे पैंदे मैनू नशे आंदे रंग, मेरा एवे ते नहीं तन मन डोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। हाँ बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल सुन कल पन भी ना पर, मैनू एवे ते नहीं तन मन डोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोलदी, बोलदी, मैं नहीं बोलदी, बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हलो को मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। सामिया जी, परफॉर्मेंस बहुत एनर्जेटिक थी और मज़ा आया। थैंक यू सर। ये ज़रूर कमी रह गई कि हम लोग इतने फेस्टिव और डांस वाले गाने में हम लोग उठ नहीं पाए, तो बस वो एलिमेंट रह गया है। 3 बार आपका वो सुर जो है वो लगा ही नहीं लगा, हो सकता है आपकी हेल्थ की वजह से हो।
No 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 ये ना 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 मैं इंतजार ही करता रहा कि अब लग जाए अब लग जाए अब लग जाए एंड पर यही चीज़ आई है ना, उसमें आपने एक अपनी तरफ से जगह लेके आई और वो पूरी की पूरी लाइन बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। जो अच्छाई है वो भी इधर मार्क करी हुई है और 3 बार आपने जो आपसे वो गलती हुई वो भी करी है। तो गाया तो खैर आपने बहुत अच्छा है, सभी लोग क्लैप्स कर रहे थे। थैंक यू सर। समिया, आई एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। खास करके जो एक्सप्रेशन का जो डब्बा होता है ना, वो तो आई थिंक आपने पूरा जो है आपने उसमें पूरा एक्सप्रेशन जो है दिया है। थैंक यू सर। एंड यू एंजॉयड इट। एक फिजिकलिटी थी परफॉर्मेंस में, स्टेज प्रेजेंस थी, एंड मुझे ये लगता है कि ये ओरिजिनल बीपीएम से थोड़ा सा ऊंचा है। जो ओरिजिनल है गाना उससे तेज है ना ये जी। सो टू कैच अप, टू स्टे अप विद दैट, आई थिंक ये चीज़ इसकी भी जो है आपको आई थिंक यू गेट पॉइंट्स फॉर दैट। थैंक यू सर। स्टेइंग विद सच अ हाई बीपीएम और एक हाई फीवर के साथ भी एडिंग सो मच एनर्जी टू द परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और मैंने एक और चीज़ आप में ये नोटिस की थी कि एक जो न्यूआंसेस हैं जो टेल ऑफ करते हैं आप जगह पे एक्सप्रेशंस के साथ, दैट इज़ एन इंटेलिजेंट यूज़ के जब आपको लगता है कि यार गाना थोड़ा सा जो है ना एक इज़ अ रिलेटिवली सिंपलर सॉन्ग, तो उसके अंदर मैं एक्सप्रेशंस और नुआंसेस के साथ जो है एक एडिशन करूँ। हाँ, उसकी रेपिटेशन थोड़ी ज़्यादा थी जो कि मुझे लगता है शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। बट ऑल इन ऑल समिया, यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस। आपकी टोन में ये गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट इट बिकेम अ लिटिल मोर फिल्मी एज वेल। थैंक यू सर। सो गुड जॉब। थैंक यू सर। सामिया, सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी जो मैं सबको कहता हूँ कि इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे अपने आप को पुश करना ज़रूरी है। और आपकी आवाज़ में जो चीज़ हमने सुनी, वो टोन, वो एक्सप्रेशन, वो हमने पहले सामिया में नहीं सुना था। वो हमेशा ज़रा सा लेड बैक, कंट्रोल्ड सिंगिंग होती थी। आज आप पुश कर रही थे, एक्सप्रेशंस को भी पुश कर रही थी और वो नज़र आ रहा था। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग शायद गाने की अटेम्प्ट भी ना करें 103 बुखार में, तो आपने 103 के हिसाब से आपने 100 नंबर लिए हैं, लेकिन अगर 103 बुखार ना होता तो कुछ नंबर कट जाते। थैंक यू सर। बुखार में इतना गाना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। और खड़ा ही नहीं हुआ जाता सुर। और फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा हाई नोट्स पे आप गाते हो, आपका स्केल ही ये है। और एक और आज मैंने आपकी आवाज़ में बात मैं फील किया कि जो जॉनरा आपको मिल रहा है आप उसको बड़ा अच्छा पिक करके उसको अपने अंदाज से बड़ा अच्छा करके गा रहे हो। थैंक यू। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो भी गाना गज़ल हो, गीत हो, उसमें आप अपने आप को समो दो तो और वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मैंने आज फील किया। थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। तो जनाब, जोंग यूजर्स वोट करेंगे सामिया गौहर को माय जोंग ऐप के जरिए। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटम 3 से आप लोगों ने मुझे बचाया इतने ज़्यादा वोट्स करके। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी। और मुझे वोट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, ये आपको इको स्टार और बीकन के पेज पे लेके जाएगा, वहाँ से आप मुझे ईजिली वोट्स कर सकते हैं। सो कीप वोटिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन। पाकिस्तान आइडल के बसंत स्पेशल में जश्न बहारा पूरी आबोताब से जारी है। और याद रहे कि ये हमारे सुपरस्टार अब सुपर फिनाले से बस चंद कदम की दूरी पे हैं। ये थोड़े दिनों में आ जाएगा आपके सामने और उनमें से कोई एक बनेगा हमारा आइडल। और हम भी आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ी लेजेंड हमारे सामने, हमारे स्टूडियो में, हमारे स्टेज पे, हमारे जजेस पैनल में मौजूद हैं। तो एक दफ़ा फिर उमैरा जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब तहे दिल से आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तो इतनी जुर्रत और इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको यहाँ स्टेज पे इनवाइट करूँ। खान साहब, मैं आपको अपना मतलब सिफारिशी बनाता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे हुमैरा जी का गाई हुई गज़ल बेगाना वार वो इतनी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए हुमैरा जी अगर इसके 2 लाइनें ही गुनगुना दें तो बहुत 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 मेहरबानी होगी आपकी।
कोई बात हो तो हो, बेगाना बेगाना वार उनसे उनसे मुलाकात हो तो हो, अब दूर दूर ही से कोई बात हो तो हो, बेगाना बेगाना वार उनसे। मुश्किल गज़ल है खान साहब। वाह 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 मैम, वैसे छोटा मुंह है, बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आप वहाँ बैठी हैं और वहाँ बैठ के गा रही हैं, ये स्टेज बेचारा ये मुंतज़र रह जाएगा आपका। तो अगर आप हमें स्टेज पे ज्वाइन करें, और भाई क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का, और स्टेज पे अगर आप हमारे साथ इस मोमेंट को यूज़ करते हुए एक परफॉर्मेंस यादगार बना जाए, भाई आप सबकी भरपूर तालियां चाहिए मुझे इस पे। मैम आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और हमारे इस स्टेज के नसीब जागे हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आइडल की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, बिलाल, फवाद साहब, आपका, मेरे तमाम जो यहाँ बैंड मौजूद हैं, तमाम सीनियर्स और जूनियर्स, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात हैं ये कि जो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बड़े एजाज की बात हमारे लिए और क्या होगी कि एक लेजेंड हमारे स्टेज पे आके कहे कि ये उनकी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। इस जुमले के बाद मेरे किसी जुमले की जरूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग पाकिस्तान आइडल एंड द स्टेज बिलोंग्स टू हुमैरा जी। बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं। बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं। गजरे बाहों में पहना दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं। बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं, मैं सैया तोरी बिनती करूं। तोरे बिना सैया जीवन सपना, तुझे ही से लागे जियारा अपना। तोरे बिना सैया जीवन सपना, तुझे ही से लागे जियारा अपना। एक तमन्ना है ये सजना, जोड़े में कलियां सजा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं। बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं, मैं सैया तोरी बिनती करूं।
बिनती करूं बजरिया से गजरे मंगा दे मैं सैया तोरी बिनती करूं मैं सैया तोरी बिनती करूं बजरिया से गजरे मंगा दे मैं सैया तोरी बिनती करूं गजरे बाहों में पहना दे मैं सैया तोरी बिनती करूं बजरिया से गजरे मंगा दे मैं सैया तोरी बिनती करूं मैं सैया तोरी बिनती करूं मैं सैया तोरी बिनती करूं Hello, Fawad. We missed you. I missed you too. आज खास तौर पे मैंने आपके कुर्ते पे नंबर देने हैं। अब राउंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, मजा और थ्रिल जो है बढ़ना चाहिए। गाना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। कंफर्ट जोन से अभी बाहर आना होगा, ये अभी बहुत हो गई है। बॉटम 3 में जो पहला नाम मेरे सामने है वो है जिसका डर था वो हुआ। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।